कराची में रवां साल की सबसे बड़ी चोरी। क्लिफ्टन 3 तलवार पर सुनार की दुकान से 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत का 12 किलो सोना उड़ा लिया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मुकदमा क्लिफ्टन थाने में दर्ज। सदर गल्फ मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि दुकान को देखकर लगता है कि शीशे के ताले चाबी से खोलकर फिर बंद किए गए। मार्केट में 100 से जायद सुनार की दुकानें हैं, किसी का ताला नहीं टूटा। वाक़े से मुताल्लिक कई शकों को शुबहात हैं। जिनसी जराइम से मुताल्लिक मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतों का क़याम। वजारत कानून की जानिब से समरी वज़ीर आज़म को इरसाल। सेशन और एडिशनल सेशन जजेस की अदालतों को खुसूसी इख्तियारात दिए जाएंगे। खुसूसी अदालतें जिनसी ज़्यादती के मुकदमात 4 माह में निपटाएंगी। खुसूसी अदालतों के क़याम की समरी हतमी मंजूरी के लिए सदर को इरसाल की जाएगी। इससे पहले एंटी रेप ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक 42 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। बेल्जियम से लाहौर आने वाली लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक माहिरा जुल्फिकार को 2 गोलियां मारी गईं। गर्दन पर लगने वाली गोली मौत का बाइस बनी। एफआईआर में मकतूला के दोस्त जाहिर जदून और साद अमीर बट समेत 4 मुल्ज़िमान नामजद। जाहिर जदून और साद अमीर माहिरा से शादी के ख्वाहां थे। मकतूला ने इनकार कर दिया था। पुलिस ने माहिरा की रूममेट इकरा को हिरासत में ले लिया। नामजद जाहिर जदून और साद अमीर बट ताहाल गिरफ्तार न किए जा सके। मियां बीवी का झगड़ा 4 मासूम बच्चों की जान ले गया। फैसलाबाद में घरेलू झगड़े पर बाप ने 4 बच्चे नहर में फेंक दिए। मुल्जिम बाप बच्चों को ईद की शॉपिंग के बहाने लेकर गया था। बीवी की दरख्वास्त पर मुल्जिम गिरफ्तार, जुर्म का एतराफ भी कर लिया। रेस्क्यू हुक्काम बच्चों की तलाश के लिए आज फिर ऑपरेशन करेंगे। चांद रात को कोई शॉपिंग होगी न ईद पर सैर सपाटे। एनसीओसी का 8 से 16 मई तक तमाम सयाहती और तिजारती सरगर्मियां बंद रखने का ऐलान। वफाकी, सूबाई और जिले सतह पर मॉनिटरिंग टीमें तश्कील देने का फैसला। टीमें कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। सिर्फ खाने पीने की दुकानें, ग्रोसरी, पंप्स, बेकरी और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। पिकनिक स्पॉट्स, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। तफरीही मकामात के रास्ते और अतराफ के होटलों की भी छुट्टी। शिमाली इलाकाजात, सी व्यू और साहिली इलाकों पर भी सन्नाटा रहेगा। छुट्टियों में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लोग आबाई इलाकों को जा सकेंगे। मुल्क में कोरोना के मजीद 161 शिकार, 3,377 नए केस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.98% रही। SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एक्शन। मुल्तान में पुलिस, पाक फौज और रेंजर्स का फ्लैग मार्च। शहरियों में मास्क भी तकसीम। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं कि फौज की तैनाती समेत सख्त इक़दामात से SOPs पर अमल दरामद में बेहतरी आई। कौमी सतह पर SOPs की औसत तामील दुगनी हो गई। पहली बार एक दिन में वैक्सीन लगाने की तादाद 1.5 लाख से तजावुज़ कर गई। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के टेस्ट। शारजा से आने वाली परवाज के मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए गए। SOPs में इस्लामाबाद सबसे आगे, कराची सबसे पीछे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं कराची समेत सिंध में SOPs पर सबसे कम अमल हो रहा है। वजीर आला को सुनो तो लगता है सबसे ज्यादा अमल वही करा रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में केस कम हो रहे हैं, कराची में ऐसा नहीं। पिछले 24 घंटे में पंजाब और KP में ज्यादा अमवात हुई। सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील का ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए तैयार। वजीर आला कहते हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत होगी, हमें भरपूर तैयारी करनी है। 1 अरब रुपए की लागत से 3 माह में प्लांट कारआमद बनाया जा सकता है। मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी मामूल पर लाएं। कराची में बड़ी मार्केटें बंद, लेकिन ली मार्केट खुली रही। शाम 6 बजे के बाद भी कदीम इलाके में दुकानें खुली रहीं। दुकानदारों और खरीदारों ने मास्क और समाजी फासले की पाबंदियां हवा में उड़ा दी। ईद के लिए बहुत सरमाया लगाया है, दुकान कैसे बंद करें, ताजिरों का मौक़िफ़।
नामूस रसालत हर मुसलमान के लिए हर चीज से बढ़कर है। नामूस रसालत के कानून पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद के मामले पर बहस। अरकान ने कहा कि हम फैसले किसी के दबाव में नहीं करते। वजीर आजम ने वज़रा को मोहतात गुफ्तगू की हिदायत की और कहा कि हुकूमत अपने तौर पर मामला देख रही है। पंजाब असम्बली के हल्के PP 84 खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। PTI के अली हुसैन खान, नून लीग के मलिक मुअज्जम और पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब समेत 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम। 229 पोलिंग स्टेशन में से 43 हसास। अमन अमान कायम रखने के लिए 500 रेंजर्स और 2800 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। मिफ्ता इस्माइल की NA 249 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर। फरीकैन को जुमेरात की सुबह 9 बजे RO ऑफिस पहुंचने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। पीपल्स पार्टी ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त की मुखालफत की थी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल को रिकाउंटिंग में कामयाबी का यकीन। PSP ने हल्के में दोबारा पोलिंग के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। PTI उम्मीदवार अमजद आफरीदी का दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून का फैसले पर खुशी का इजहार। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि वोट की साख ही जमहूरियत की मजबूत बुनियाद है। मरियम नवाज कहती हैं कि धांधली तो हुई है, ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। जब तक NA 249 के आवाम को हक नहीं मिल जाता जाने नहीं देंगे। ये आवाम के वोट की इज्जत का सवाल है, कोई मजाक नहीं। बिलावल भुट्टो का दोबारा गिनती के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं किसी पोलिंग स्टेशन से शिकायत न आने के बावजूद फैसले से नई मिसाल कायम हुई। मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी डिवीजन किसको मिली और किसके कहने पे मिली और क्या नेगोशिएशन हुई थी। 2018 के इलेक्शन में रहीम यार खान से रावलपिंडी तक पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया। पंजाब के किस डिवीजन में किस तरह धांधली की गई सब बता सकता हूं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा मैं ये भी बता सकता हूं कि पंजाब में धांधली के लिए क्या क्या समझौते किए गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग किसी चीज का हल नहीं। इलेक्शन चोरी छोड़ दें, किसी इस्तेलाह की जरूरत नहीं होगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने फौज का लफ्ज ठीक इस्तेमाल नहीं किया, रेंजर्स का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था। ये मामला फौज का नहीं मुल्क का है। फवाद चौधरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना चाहते। बिलावल और मरियम को मालूम ही नहीं कि पार्लियामान का क्या इख्तियार है। शहजाद अकबर कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात का जिम्मा इलेक्शन कमीशन को देने की मंतक तिफलाना है। ये लोग दहाइयों से पार्लियामान में बैठे हैं, अफसोस के बुनियादी काम को समझने से कासिर हैं। फिरदौस आशिक आबान का कहना है कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में पैसे और धांधली की बानी जमात नून लीग है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ सऊदी अरब की सिविल और मिलिट्री क़यादत से मुलाकातें करेंगे। CPEC कौमी मंसूबा है, दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि ख्वाहिश है चीन से रोड नेटवर्क और तिजारत बढ़े। मोटरवे बनाएंगे जिससे पेशावर और कराची का सफर कम हो जाएगा। ग्वादर से ऊपर राबता सड़कों पर काम शुरू हो चुका। खुजदार से आबरान और हुशाब का मंसूबा भी शुरू हो गया है। वजीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून के MPA मोहम्मद गयासुद्दीन की मुलाकात। हल्के के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि ठुकराए हुए सियासतदान अपनी सियासत बचाने की कोशिशों में हैं। वजीर आजम की क़यादत में हर माफिया का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। भारत के नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा में तलबी। पाकिस्तान का वर्किंग बाउंड्री पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज।
तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि भारत को मुआहिदे की पासदारी करनी चाहिए। भारत में कोरोना का इफरीत बरकरार, 3,449 अमवात, 24 घंटे में 3.5 लाख से जायद नए केस रिपोर्ट। नई दिल्ली से मुल्हका रियासत हरियाणा नया हॉटस्पॉट बनने लगा। 7 रोज के लिए लॉकडाउन नाफिज। अहमदाबाद के अस्पताल भर गए। कर्नाटक में ऑक्सीजन की किल्लत के बायस 24 मरीज हलाक। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मुल्क भर में लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। हरियाणा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को पुलिस ने कान पकड़वा दिए, उठक बैठक करवाई, पुशअप्स लगवाए और खूब दौड़ाया, फिर वार्निंग देकर छोड़ दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने पीएसएल के बकिया मैचेस के लिए कई ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। जराए कहते हैं कि मैचेस यूएई मुंतकिल करने का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंचाइज भी यूएई में लीग कराने में दिलचस्पी रखती हैं। पीएसएल के बकिया मैचेस 1 जून से शुरू होने हैं। तर्जुमान पीसीबी कहते हैं कि लीग के बकिया मैचेस के लिए एनसीओसी से राबते में हैं। और जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का मिशन। कौमी टीम ने हरारे में तैयारियों का आगाज कर दिया। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें, खामियों को दूर किया। कौमी टीम को रैंकिंग में 5वीं पोजीशन बरकरार रखने के लिए लाजमी तौर पर यह मैच जीतना होगा। दूसरा और आखिरी टेस्ट 7 मई से हरारे में शुरू होगा। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze ODN reznach Disney World zus par an.